नमस्कार दोस्तों, हिंद की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिल्लो रानी एससीओ की मीटिंग में भाग लेने के लिए इंडिया आ रहा है, तो इस पे पाकिस्तानियों ने उसकी कैसे बेइज्जती की और कैसे उसे क्रिटिसाइज किया, ये वीडियो इसी के बारे में है। आपको क्या लगता है, बिलावल को इंडिया आना चाहिए या नहीं? प्लीज़ कमेंट में बताएं। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो मर्जी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। सर, पाकिस्तान के ऊपर जब भी इल्ज़ाम लगा है या जैसे मुंबई अटैक का, तो हम सभी जानते हैं कि क्या था, लेकिन क्यों किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से? इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की गलत हरकतें मैं कहूँगी, क्यों करी जाती हैं कि बार बार, जिससे और मजीद ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं भारत से? देखिए, पाकिस्तान में तो ये हरकतें इन्होंने पॉलिसी बना के किया था कि टू मेक, वो क्या कहते हैं, 1000 कट्स इंडिया में, टू ब्लीड इंडिया। वो असल में अगर आप पाकिस्तानी ये जो है एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से पूछें तो ये उनका ये कहना है, एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट, कि देखे भारत ने हमारे मुल्क को तोड़ा है, तो अब हम क्यों ना उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएं। मुझे खुद कहा है लोगों ने। वहाँ पे भी हकीकत ये है कि जब तक बंगाली आपके खिलाफ नहीं थे हुए, तो भारत ने उनकी उस जंग के अंदर या उस पॉलिटिक्स में कोई ओपन हिस्सा नहीं लिया। वो तो जब आपने देखे, मैंने कई दफ़ा कहा कि 65 वॉर में अगर इंडिया चाहता, दे कुड जस्ट वॉक इनटू ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे तो हमने डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं था रखा हुआ। लेकिन वो तो नहीं गए। वो तो 71 में जब सिविल वॉर हुई और बहुत हाई लेवल पे कत्लेआम भी शुरू हो गया, तब लोग जब पाकिस्तान के खिलाफ हो गए बंगाली, तो देन इंडियन इंटरवेंशन जो है, या हेल्प आप कह सकते हैं, उन्होंने देनी शुरू की। लेकिन सर, मिला क्या? इनको हासिल क्या हुआ? अगर इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ किया जाता रहा है, तरह तरह के अटैक्स हो गए, पुलवामा हो गया, मुंबई अटैक हो गया, ये सब कुछ जो कर रहे हैं, क्या ये वो हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो ये कहते हैं, क्या उनकी तरफ से है, या जो मेन स्टेट है वो करवा रही है या देखिए, करवाती नॉन रही है? स्टेट, बात सुने, नॉन स्टेट एक्टर तो होते हैं, और वो पाले इन्होंने ही है, स्टेट वालों ने पाले हुए हैं ना। कोई नॉन स्टेट एक्टर 2 दिन नहीं टिक सकता अगर स्टेट ना चाहे, समझ गए आप? इसीलिए मैंने बार बार अपने इंटरव्यूज में कहा कि नॉन स्टेट एक्टर इज नॉट अ लीगल टर्म। ये एक बस डिस्क्रिप्टिव टर्म है। मीन्स व्हाट? पाकिस्तान से जाके अगर कोई कहीं टेररिज्म करता है, तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगेगा कि हाउ कम ये आपकी धरती से आके इन्होंने ये किया। तो पाकिस्तान ने ये पाले हुए थे, ये लश्कर तैयबा भी थे और जैश ए मोहम्मद को भी यहाँ पे पूरी वो जो करके आते थे इंडिया में, बाद में यहाँ पे उनको कोई नहीं था पकड़ता। अब तो क्योंकि सारी दुनिया पड़ गई है पाकिस्तान के पीछे, क्योंकि इन्होंने इतना डिस्टर्ब किया है दुनिया के अमन को और सब चीज़ों को, तो अब ये कहते हैं कि हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे। निशान अभी तक उसका प्रूफ कोई नहीं मिला। इंडिया के साथ अभी टर्म्स आप किस तरह से देख रहे हैं? कि क्योंकि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एससीओ की मीटिंग में जाने के लिए हामी भर दी है, उनकी भी फॉरेन ऑफिस की तरफ से कह दिया गया है कि वो जाएंगे। उससे पहले वो क्या कुछ कहते रहे प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, वो भी सबके सामने है। तो अब वहाँ विजिट करेंगे तो आपके ख्याल से कुछ बेहतरी आएगी? किस मुंह से जा रहे हैं बिलावल, मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसी जुबान इस्तेमाल करके, इफ ही इज गोइंग टू इंडिया, देन ही हैज नो शेम। आई थिंक ही शुड रिजाइन and not be the foreign minister of Pakistan. Let somebody else go and represent Pakistan. ये वहाँ चले भी जाएंगे तो किस नज़र से इंडियन इनको देखेंगे? मुझे ऑनेस्टली, अगर मेरे मुंह से ये निकली हो ना बात, तो मैं फिर रिज़ाइन कर दूं कभी। सॉरी, किसी और बंदे को भेजे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पॉसिबली प्रमोट करे वहाँ जाके। आप उनके प्राइम मिनिस्टर को बुचर ऑफ गुजरात कह रहे हैं, और अब उसी आप अब वहाँ इंडिया जा रहे हैं। एनी हाउ, सियासतदानों की शायद एक और तरीके की सोच होती है। मैं आई कांट डू दैट। सर, सॉरी भी तो कर सकते हैं वो जाकर, उनसे सब लोग, उनसे उम्र में और तजुर्बे में, हर चीज़ में
बड़े हैं, उनको वहां जाके मेरे ख्याल सॉरी कर लेना चाहिए कि गलती हो गई, इसलिए कि अगर बिल्कुल अगर अगर सॉरी कर लें तो मैं फिर इन पे बहुत खुश हूँ, हम्म, क्योंकि ये जो है ना फिलबदी कई दफा बातें मुंह से निकल जाती हैं जो उस वक्त लगती हैं कि ये बड़ा जादू हमने कर दिया है, हम्म। लेकिन वो हमेशा के लिए आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर बिलावल जरदारी जाने से पहले अनाउंस कर दे कि आई एम सॉरी फॉर दोज वर्ड्स एंड आई लुक टुवर्ड्स हेल्पिंग इंडिया एंड पाकिस्तान सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, तो मैं समझूंगा ये उनकी ग्रेटनेस है। ऐसा खैर है होता हुआ तो मुश्किल ही नजर आ रहा है, मगर उन्हें कर लेना चाहिए क्योंकि गलती उनकी थी। सर लेकिन यार सर हामिद मीर साहब ने जो बात की सर, और नसीम जहरा के साथ हामिद मीर ने जो कुछ कहा अगर वो कि हकीकत कश्मीर है, बेच दिया है और हम जंग नहीं, तो सर जंग तो हम वैसे ही नहीं लड़ सकते, वो तो हमें पता ही है। उसमें आपने कौन सी बड़ी माजी बात में है? आपने जो माजी में 4 पटाखे चलाए घंटों के हिसाब से थे। मुझे कल परसों किसी ने बात की, उसने कहा भी यार जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। मैं क्या पहले भी घंटों में हुई है, दिनों में नहीं हुई। हमारे पास तो असला इसलिए हालात ही नहीं है। बिलावल भुट्टो जो उनका जो कहा गया है कि इंडिया जाएंगे, और उस पर कई एतराज़ात जो हैं वो पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब वगैरह भी, सभी उनको निशाने पे रखा हुआ है। आपके ख्याल से कितना प्रेशर होगा बिलावल भुट्टो पे कि वो जब इंडिया जाएं तो क्या बात करें और क्या ना करें? देखिए मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पर मुझसे पूछें कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। इज ए वेरी इंटेलिजेंट गाय, इसमें कोई शक नहीं। इंग्लिश उनकी स्पीकिंग इज वेरी एजुकेटेड पर्सन, और उनकी ग्रिप भी है सब्जेक्ट पे, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे ख्याल में हमारे शाह साहब से बेहतर होंगे वो। शाह साहब भी बाहर आते जाते हैं, लेकिन उतनी चार्मिंग नहीं है दूसरे वो। और दूसरा, इस वक्त ज्यादा मसला जो है वो 2-2-4 है। ममालिक के दरमियान अगर रिलेशनशिप ठीक करने हो तो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जब आपको पता हो कि दिस इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो मैं वैसे जाती तौर पर पूछें अगर मुझसे, तो मैं सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान पे है। एक तो उनको इस चीज से जो हादसा हुआ है भारत के अंदर, उससे अपने आप को क्लीन रखना होगा, करना होगा, बताना होगा। दैट इज, मैं समझता हूँ दैट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट इन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान राइट नाउ, कि उसके बारे में सिंसियर इन्वेस्टिगेशन और सारे हकाइक सामने रखने चाहिए। सर जैसे एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, आदिशर कावस जी, हो सकता है आपने पढ़ा उन्हें, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान और भारत का, किसी ने उनसे पूछा कि किस तरह से मिलना चाहिए पाकिस्तान और भारत को, या पाकिस्तान को भारत के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे ही जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से करता है। तो यहाँ पे इनको ये चीज माननी चाहिए कि पाकिस्तान जो है भारत से एक छोटी कंट्री है, और ये अपनी अकड़ किस बात की दिखाते हैं पता नहीं। Definitely you have to recognize कि India has upper hand, और he's your elder brother right now, और that's the way it should be, matter of fact। इस वक्त आपका कंपैरिजन, बल्कि आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं है अगर देखा जाए। इस वक्त तो आपको चाहिए कि आप ज्यादातर चीजें भारत से सीखें और फिर बांग्लादेश को भी स्टडी करें। आप यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो।